सभी सद्गुरुदेव संतों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, हनुमत महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, देव के देव महाकाल की जय, गायत्री माता की जय, वेद माता की जय। सीधे बैठते हुए ओम का उच्चारण करते हुए आइए वेद माता के शब्दों का श्रवण करें, उनको अपने अंतःकरण में श्रवण के माध्यम से उतारने का प्रयास करें। ऋग्वेद के 13वें सूक्त से अब हम जो है पाठ आज का प्रारंभ करेंगे। सुसमिद्धो न आवह देवा अग्ने हविष्मते भूतपावक यक्षिच मदमन्तं तं नपाद्यज्यं देवेश्वर कवे अद्याकृणोहि वेतैः ॐ नरा शंसनीमः प्रियास्मिन् यज्ञम् उपह्वये मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॐ अग्ने सुखतवे रथे देवाय हितावः असि होता मरुहितः ॐ स्तोणीत वर्हिरानुषक् यतपृष्ठं मनीषिणः यत्रामृतस्य चक्षणम् ॐ नक्तोषासा सुपेशसा स्मिन् यज्ञ उपह्वये इदं नो वर्हिरासदे ॐ विश्वान्तामृतावृधो द्वारे देविनश्यता अद्यानूनं च यष्टवे ॐ तासुर्वा उपह्वये होतार्दैव्य कवे यज्ञं नो यक्षितामिमम् ॐ मीना सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुवः बर्हि सेदन्त्वस्त्रिधः ॐ मेह त्वष्टारमग्नयं विश्वरूपं वये अस्माकमस्तु केवलः ॐ अवसृजा वनस्पते देवदेवेभ्यो हविः प्रदारस्तो चेतनम् ॐ स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्ञने गृहे तत्र देवा उपह्वये तत्र देवा उपह्वये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद पढ़ो और पढ़ा या करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में
जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। बोलिए माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हमारे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जीवन है, जीवन में प्रश्न उठेंगे, समस्याएं आएंगी और उसका समाधान भी हमें ढूंढना होगा, हमें उसका समाधान भी खोजना होगा। क्योंकि समस्या है, अगर समाधान नहीं खोजेंगे तो समस्या समस्या बनी रहे, तो फिर उसका निदान नहीं जब तक मिलता तब तक व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं होता है। और बंधन से मुक्त होने का सीधा सा रास्ता है ज्ञान, जानकारी। किसी समस्या के समाधान की जानकारी हमें हो जाए, हम उस समस्या से मुक्त हो जाते हैं। महाराज, हम घर से निकले यात्रा करने के लिए और हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या है, सब कुछ है। हमारी जो टिकट है या तो वो हमारे हाथ में वो पेज के रूप में है या मोबाइल में है, कहीं तो है, लेकिन उस समय वो हमें मिल नहीं रही। ठीक है, अब हम निकलना, हमें 1 घंटा पहले घर से निकलना, उसे हम ढूंढने के लिए चारों तरफ उथल पुथल मचा रहे हैं। ना फोन मिल रहा है, ना वो टिकट के कोई तरीका कि कैसे क्या करेंगे। 1 से 2 घंटे तक हमने सारी परेशानियां सब कुछ हमने उठा ली, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि ये बीमार रखिए, हमें याद हो गया, हमें जानकारी मिल गई, हमें ज्ञान हो गया, वो वहाँ है, वो हाथ में आते ही सारी समस्या दूर हो गई। सारे जो 1-2 घंटे से हम उथल पुथल मचा रहे थे, पहाड़ उठा करके पूरा घर सर पे उठाए घूम रहे थे, वो सब एक तरफ और तुरंत सब कुछ शांत हो गया। तो हमारे सामने सीधी सी बात है, अगर जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और उस कार्य को कर रहे हैं, उस समस्या के उलझन में फंसे हैं, जब तक उसकी जानकारी नहीं मिल रही है तब तक हम दुखी हैं, परेशान हैं, बंधन में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। और जैसे ही उसकी समस्या का समाधान हमारे पास हो जाए, जानकारी मिल जाए, वैसे ही हमारे सारे दुख, सारे बंधन, सारी पीड़ा दूर हो जाती। बोले वेद माता की। तो वेद माता हमें संकेत करें, ध्यान रहे कि सभी समस्याओं का समाधान वेद में निहित है। हम किसी राह चलते इधर उधर के व्यक्तियों पर भरोसा करें, धोखा मिल जाएगा, यह संभावना है कि समाज का कोई व्यक्ति विचार दे रहा हो, कोई रास्ता बता रहा हो सकता है कि उस रास्ते से हमें वह लक्ष्य न मिले, उस रास्ते से हमें परेशानी से छुटकारा न मिले। लेकिन अगर वेद के शरण में अगर हम आए हैं, वेद माता ने हमें कोई रास्ता दिखाया है, तो इसमें 100% हमें यह संभावना है, संभावना नहीं पूर्ण विश्वास है कि उसका रास्ता, उसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसे ढूंढने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, उस मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। समाधान है, आपके मन में जो भी समस्या है उसका समाधान है,
बस उस समाधान को बताने वाला, उसको समझने वाला, उस रास्ते पर चलने वाला चाहिए। वीर माता ने हमें इस सूक्त में कई सारी समस्याओं का समाधान हमें बताया और समझाने का प्रयास किया। सुसमिध्यो न आवह देवा अग्ने हविष्मते भूतः पावक यक्षिक। सबसे पहले तो वेद माता ने हमें संकेत किया कि हम यदि किसी से कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे समझाने वाले न बन जाए, हम वहाँ बताने वाले न बन जाए, हम उसी जिससे पूछने जा रहे हैं उसके ही रास्ता उसको दिखाने वाले न बन जाए। तो हम जिससे पूछना चाहते हैं, जहाँ से भी हमें कुछ मिलना चाहिए, तो हम वहाँ पर जिस बारे में हमें नहीं पता, उस क्षेत्र में हम अनजान हैं, तो हमें अनजान बन करके ही वहाँ उपस्थित रहना होगा। वहाँ छल कपट दिखावा आडंबर नहीं चलेगा। कि हमें पता तो नहीं है उस बारे में, लेकिन हम दिखा ऐसे रहे हैं कि उस बारे में हमें सब कुछ पता है, बस आपसे सलाह लेना चाहते हैं। जबकि उल्टा है कि हमें उस बारे में कुछ भी नहीं पता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें है क्या। तो सुसमिद्धो न आवह, वहाँ सब तरह से बिल्कुल शून्य होकर के हमें उपस्थित रहना पड़ेगा। जब हमें जानकारी नहीं तो उस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि हमें नहीं पता। आज सबसे बड़ी समस्या ये है महाराज कि हम किसी अपनी गलती या अपनी न्यूनता को हम स्वीकारते ही नहीं है, अपनी कमी को हम स्वीकारते ही नहीं है। गलती हो गई हमें पता है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। हमें पता है कि हमें इस बारे में नहीं जानकारी है, हम नहीं जानते, तो हम उस बात को स्वीकार करें और माने कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। मंत्र ने कहा कि बिल्कुल शून्य भाव से, बिल्कुल शांत होकर, निर्मल होकर, जिस बारे में जानना हो, जिस बारे में पता नहीं हो, उसी बारे में हम जानना चाहते हैं। जिस बारे में हमें जानकारी है, उस बारे में हम जान करके करेंगे। जो चीज हमें पता है उस बारे में फिर से हमें जानने का मतलब है कि समय की बर्बादी। और या तो हम जानबूझ के उस बारे में फिर से जानना चाहते हैं, तो कुछ नयापन होना चाहिए। अगर नयापन नहीं है, फिर वही बातें हमें जाननी है, कुछ नया उसमें नहीं जोड़ना है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ध्यान रखिए, 3 चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि हम कथा करते हैं ना, बार बार राम कथा, भागवत कथा या कोई भी कथा हम सुन रहे हैं, बार बार एक ही चीज को बार बार क्यों सुनाया जा रहा है महाराज? वही कथा है, वही कहानी है, बार बार हमें सुनना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, जब जब आप सुनेंगे आपको तब तब उसमें कुछ न कुछ नयापन मिलेगा ही मिलेगा। कहानी वही है, कथा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसमें आपका मन पूरी कथा में तो नहीं लगता एक बार में। पूरे ध्यान से, चित्त मन से एक बार में पूरी कथा तो आप सुनने वाले नहीं हो महाराज। तो जब आपका मन जिस प्रसंग से जुड़ा, फिर अगली बार दूसरे प्रसंग से जुड़ा, फिर अगली बार दूसरे प्रसंग से जुड़ा, तो हर बार आपके लिए वह कथा मार्गदर्शन, प्रेरक बन जाती है। और हमें यह बात ध्यान रखना है कि समय, ऊर्जा और धन, ये 3 चीजें हैं। समय, ऊर्जा और धन, टाइम, मनी, एनर्जी, टाइम, एनर्जी और मनी, ये 3 चीजें हैं। इसको अगर हमने बर्बाद किया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और इन तीनों चीजों को अगर हमने संजो लिया, इसको सही उपयोग कर लिया, तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमने समय अपना एकदम, शास्त्र कहता है कि जिसको जब जैसा समय आपने दिया है, या जैसे जिस समय आपने वो कार्य करने का वचन किया है, उस समय वह कार्य संपन्न होना चाहिए, न आगे
न पीछे। ठीक समय पर आप अपना कार्य प्रारंभ करें। और जब समय का सदुपयोग आप करते हैं महाराज, तो समय आपको सब कुछ देता है। यह समय है ना, अगर समय पर आप सब कार्य करेंगे तो समय आपको सब कुछ देगा महाराज। और समय का सदुपयोग नहीं किया, आपने वादा किया पूरा नहीं किया, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें अपने वचन, अपने मर्यादा को, अपनी सीमा को पार नहीं करना है। अगर कुछ चाहिए तो शर्त है कि अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए, अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए, अगर आपको वह साधना का फल प्राप्त करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है समय का सदुपयोग, समय का पालन आपको करना ही होगा। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अगर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया तो आप समझे कि आप नहीं चाहते कि वो हमें प्राप्त हो। एक होता है कि हमें लक्ष्य चाहिए, प्राप्त करना है, और एक होता है लक्ष्य मिल जाए, प्राप्त हो जाए, और एक होता है कि हमें निश्चित ही इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तीन बातें हैं, एक तो निश्चित है, एक करना है, और एक मिल जाए। तो आजकल जो है अधिक से अधिक लोग मिल जाए पर भरोसा कर रहे हैं कि बस हम बैठे हैं, हमारे पास सब कुछ चल के आ जाए, हम प्राप्त करें। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें प्राप्त हो जाए, कुछ लोग 50% तो इसी आशा में बैठे हैं कि मिल जाए, प्राप्त हो जाए, और 20% बैठे हैं कि जो है हम प्राप्त कर लें, थोड़ा बहुत मेहनत करना मिल जाए। और केवल 10% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निश्चिंत बैठे, निश्चित करके कि कुछ भी हो जाए मुझे यह चाहिए ही चाहिए, निश्चित करके 10%। और 20% का तो कुछ अता पता ही नहीं है महाराज। उन्हें करना क्या है क्या नहीं है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार, दास बलु का कह गए सबके दाता। तो ये कहावत है, ये उक्ति है, दोहा, इसके दो पक्ष है महाराज। हर चीज के दो दो पक्ष होते हैं। अगर किसी ने ये सोच लिया कि मुझे करना ही कुछ नहीं, तो आलसी के लिए वरदान है ये दोहा। ये तो शास्त्रों ने कह दिया, मैं क्यों कुछ करूं, मुझे अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। और यह दोहा उस तपस्वी साधक के लिए वरदान है, वो कहता है कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मुझे साधना करनी है, तपस्या करनी है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो वो इसे चलाएंगे। तो ये दोहा एक दृढ़ विश्वास भी जगाता है, और दूसरे पक्ष में आपको दृढ़ आलसी ही बना देता है। तो हमें यह निर्णय लेना है कि हम किस पक्ष में जा रहे हैं, और वही पक्ष है कथा सत्संग हमें रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं कि सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जो समय आपने निश्चित किया है उस समय पर वह कार्य करे ही करे। धरती इधर से उधर हो जाए, सूर्य अपनी जगह पर से हट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारी साधना का जो समय है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। हमें सत्य बोलना है तो बोलना है, हमें सही रास्ते पर चलना है तो चलना है, हमें पूजा आरती सत्संग में जाना है तो जाना है, सारे काम इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें जब भक्ति का जो समय है उसको हम इधर से उधर न करें। हमने जिस भी लक्ष्य को, हमारा लक्ष्य भक्ति होना चाहिए। पहले तो यही बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य भक्ति है, तो भक्ति का जो समय है उस समय पर हमें टिके रहना होगा। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना है तो उस लक्ष्य पर टिके रहिए। जरा टिके तो दिखाइए कि हमें पैसा कमाना ही कमाना है। लोग टिके हुए हैं ना,
छल कपट दम्भ जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन पैसा कमाएंगे। टिके हुए वहां तो टिके रहते हैं। हमें जहां टिकना चाहिए, जो टिकाऊ है, जो जरूरी है, आजकल उल्टा हो रहा है। पहले क्या था, और सत्संग और कथा ये सारे हम सबको सिखाते थे कि जो संबंध है उसको बचाओ और जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करो। वस्तुओं का उपयोग करो, संबंधों को सजो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, संबंधों का उपयोग हो रहा है, वस्तुओं को सजोया जा रहा है। घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। संबंध सब पीछे जाओ। तुम कौन, भाई कौन, तुम कौन, तुम अपने रास्ते, तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन हो भाई, मेहनत हमने किया। लेकिन आप सोच करके समझ करके देखें कि हमने कुछ भी नहीं किया है महाराज। हमारे बस में है ही क्या कि हम कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे संबंध, हमारे रिश्ते नाते, हमारे माता पिता ने हमें अस्तित्व नहीं दिया होता, हमारे पूर्वजों ने हमें खड़ा नहीं किया होता, तो हमारी औकात क्या है। दो कौड़ी के हम नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हमारा नाम तक उन्होंने ही दिया। हमारा नाम भी हम रख नहीं सकते थे, अपना नाम स्वयं, इतनी भी हमारे में सामर्थ्य नहीं था। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो सत्संग हमें समझाने का अवसर दे रहा है। गाए जा भगवान महिमा, गाए जा भगवान की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए। ध्यान रखिए, बाहर की सफाई तो हम करें या न करें, वो हमसे करवा लिया जाता है ना। लेकिन मन जो है उसको साफ करने के लिए बाहर के झाड़ू नहीं चाहिए। मन जो है ना, मन मंदिर, ये जो घर है, इसको साफ करने के लिए झाड़ू है। भजन कीर्तन और सत्संग, इनके माध्यम से हमारे अंदर की सफाई होती है। लेकिन